Dear students, in this video we will discuss electric field due to a dipole at general point. बेटा यहाँ पे पहले से मैंने बना रखा है ये डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का, जो कि 2a लेंथ का है। सेंटर ऑफ डाइपोल से इसका जो डिस्टेंस है माइनस क्यू चार्ज का वो a है, ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज का भी सेंटर से डिस्टेंस a है, राइट। नाउ यहाँ से मैं एक रैंडम पॉइंट लूँगा विच इज़ नॉट इवन ऑन एक्सियल लाइन, ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो ये जनरल पॉइंट है। दिस इज़ द जनरल पॉइंट, ओके। और इसका नाम भी आप बता सकते हो, लेट इट बी एम पॉइंट। इसको एम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, राइट, ओके। अब एक मैं डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट यू नो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। और सेंटर से मैं इसका डायरेक्शन ये ले रहा हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेंटर ऑफ द डाइपोल से, ओ से। तो ये जो p वेक्टर है इसको मैं दो वेक्टर में रिजॉल्व कर सकता हूँ। से दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल जो आ रहा है वो थीटा एंगल आ रहा है, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। और ये p वेक्टर को मैं रिजॉल्व करूँगा दो कंपोनेंट्स में। बेटा एक तो आ गया इस तरफ p cos थीटा, जो कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है, यहाँ पे p cos थीटा आ जाएगा, and perpendicular to this will be p sin theta, यहाँ पे आ जाएगा p sin theta, right? Okay, now if I will extend this line further, इसको अगर मैं फर्दर लाइन को एक्सटेंड करूँगा तो मुझे जो है सेम डायरेक्शन में इस तरफ मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो इन दिस डायरेक्शन I can get the electric field due to p cos theta component। तो इस तरफ बेटा कंपोनेंट जो आएगा मेरा वो आएगा दैट इज p cos थीटा के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। और ये जो E1 आ रहा है ये आ रहा है हमारा एक्सियल लाइन के ऊपर, दिस इज कमिंग ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। बट एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा मैग्नीट्यूड आएगा, एज यू नो ड्यू टू डाइपोल क्या आता था, दैट इज 2 kp अपॉन आर क्यूब। इसका डिस्टेंस मैंने आर कंसीडर किया था यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू दिस एम पॉइंट, तो आर क्यूब ले लिया मैंने, राइट। लेकिन ये आ रहा था p cos थीटा के कारण, तो इसलिए मैं इसको अलग कलर से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये p cos थीटा की वजह से आ रहा है, p cos थीटा की वजह से, ओके। सो इवन तो ये आ गया हमारा, राइट, ऑन द टुवर्ड्स द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन। किसकी एक्सियल लाइन है ये, p cos थीटा की, एक्सियल लाइन ऑफ p cos थीटा कंपोनेंट, p cos थीटा कंपोनेंट, ओके। एंड अगर मैं इसको लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ बैकवर्ड, राइट, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द कंपोनेंट ड्यू टू दिस p sin थीटा। अब मैं p sin थीटा को ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारी लाइन जो है ये p sin थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देगी, ठीक है। तो बेटा ये जो एम पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, अब ये तो इक्वेटोरियल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है p sin थीटा के लिए, तो एज यू नो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो ऑपोजिट आता है, ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे मुझे E2 मिलेगा, क्या मिलेगा, E2, और E2 का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है kp अपॉन आर क्यूब। बट मैं ये जानबूझ के डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ कि अभी मैं p के लिए नहीं देख रहा हूँ, मैं p sin थीटा के लिए देख रहा हूँ। तो p sin थीटा के लिए मेरे पास इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब, और इसकी डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट आएगी, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, जस्ट ऑपोजिट टू
दिस पी साइन थीटा, ये पी साइन थीटा की डायरेक्शन ये आ रही है और उसके जस्ट ऑपोजिट आ रही है ये, ओके, एंड दे बोथ विल मेक 90 डिग्री एंगल। इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, E1 और E2 के बीच में 90 डिग्री। सो E1 एंड E2 will make 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, ओके। और इसका अगर मैं रिजल्टेंट पता करना चाहूँगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा ई नेट और वो आएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 90, जो कि रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा। और ये बेटा आपको पता है इसका हमें रूट लेना पड़ता है जब हम वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो इसका रिजल्टेंट मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है, दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस विल बी ई नेट, और जो कि इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, लेट इट मेक एन एंगल अल्फा, ठीक है। अब मेरे पास ओवरऑल ई नेट पता करना है, तो जो ई नेट आएगा ये, दिस ई नेट विल बी, बेटा E1 का स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पे E1 का स्क्वायर आ जाएगा 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, और ये हमने किस में लेना है, स्क्वायर रूट में, लाइक दिस, फाइन। बेटा ई नेट जो आएगा ना यहाँ पे, अब इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, आप क्या करो kp अपॉन आर क्यूब को बाहर ले लो, जो कॉमन आ रहा है ना kp बाय आर क्यूब, इसको आप बाहर ले सकते हो लाइक दिस। तो मैं kp बाय आर क्यूब को बाहर लूँगा क्योंकि स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के बाद ये kp बाय आर क्यूब ही बाहर आने वाला है, राइट। और मेरे पास अंदर क्या बचेगा, दैट इज अंडर रूट दिस 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही बचा ना अंदर। नाउ इसको जब मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा फर्दर, ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन उससे पहले हमें बाहर ये लिखना होगा kp बाय आर क्यूब, और अंदर आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ई नेट जो मेरा चलेगा अभी बेटा वो आएगा, इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से मेरा बाहर जो है kp बाय आर क्यूब तो चला ही हुआ है, लेकिन अंदर जो है 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको मैं अलग करके रिड्यूस कर दूंगा 1 से, तो ओवरऑल मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, kp बाय आर क्यूब, और इन स्क्वायर रूट आई विल हैव 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट, दिस इज द ई नेट एक्सप्रेशन, राइट। एंड अब अगर मुझे यहाँ पे अल्फा एंगल पता करना है, ये वाला अल्फा एंगल, दिस अल्फा एंगल इफ आई वांट टू गेट, तो बेटा इसको मैं थोड़ा सा अलग से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यू कैन सी हेयर, ये E1 आ गया, दिस इज E1, दिस इज E1, और E2 को मैं डिस्प्लेस करके यहाँ पे शो कर सकता हूँ, दिस इज E2, और मेरा जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो ये आ रहा है, दैट इज ई नेट। मैं यहाँ पे इस वाले वेक्टर को यहाँ पे डिस्प्लेस किया हूँ, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ये E1 है,
ये E2 आ गया, ये E1 आ गया, राइट। और यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, और दिस इज अल्फा एंगल, राइट। तो डायरेक्शन अगर पता करना हो तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन क्या आएगा हमारा? tan अल्फा से। तो tan अल्फा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है E2 मैग्नीट्यूड वाइज, और बेस आ रहा है E1, राइट। और ट्राई टू राइट नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज E2? E2 का एक्सप्रेशन आया था KP साइन थीटा बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा 2KP cos थीटा अपॉन आर क्यूब। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस, KP कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। सो ओवरऑल आपके पास tan अल्फा आएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा tan थीटा। ओके, तो बेटा यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा लिखना चाहूँ तो मेरे पास अल्फ़ा क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हाफ tan थीटा, राइट। सो ये मेरे पास जो है अल्फ़ा का एक्सप्रेशन आ गया। एंड ई नेट का एक्सप्रेशन पहले पता कर चुके हैं। ई नेट का एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास KP अपॉन आर क्यूब एंड इनसाइड द स्क्वायर रूट 3 cos square theta plus 1, right? These both relations are important. Now see, if I will try to get this complete angle, अगर मुझे ये complete angle चाहिए किसके साथ? डाइपोल मोमेंट के साथ, तो मैं ये पैरेलल डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। कौन सा? P वेक्टर का। बेटा P वेक्टर का डायरेक्शन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और ये वाला एंगल जो है दैट वाज थीटा, जो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इफ़ आई विल गेट द एंगल जो P वेक्टर के साथ ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना रहा है, ये वाला वेक्टर बना रहा है, दैट इज थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, ये कंप्लीट एंगल आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ। हमारा जो डाइपोल मोमेंट था वो ये था, दैट मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये मेरा आया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ये नेट, और ये आया था हमारा E1 ऑन एक्सियल लाइन। तो ये वाला एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग बन गया थीटा, और ये वाला कौन सा आएगा? अल्फा। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट के साथ ही नेट का टोटल एंगल पता करता हूँ, नेट एंगल मेड बाय E net with P vector, so that is theta plus अल्फा। तो बेटा ये कंप्लीट एंगल क्या आएगा? थीटा प्लस, अब अल्फा जो हमने अभी किया दैट इज tan इनवर्स ऑफ हाफ tan थीटा। ओके, तो इस तरह से हम ये टोटल एंगल पता कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और बेटा कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में काइंडली मेंशन करके लिख सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट हमें समझ नहीं आया, सो आई मैक्सिमम try to help you. Okay, thank you very much.